अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रोटी 16 रुपये की, नान 20 रुपये का। हुकूमत पंजाब की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया कि पंजाब भर के अंदर रोटी जो है वो अब 16 रुपये की फ़रोख्त होगी और नान 20 रुपये का फ़रोख्त होगा। लेकिन इसके हक़ाइक़, अब इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे कि रोटी 16 की कैसे बिकेगी। दुकानदारों को क्या सस्ता आटा दिया जा रहा है, तंदूर वाले को क्या उसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। फ़िलहाल अभी तक सब कुछ सिफर है। तो हम दुकानदारों के पास ही चलेंगे, तंदूर वालों के पास ही चलेंगे कि क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी 2 रुपये की रोटी मंसूबा शुरू किया था, सस्ता तंदूर सस्ती रोटी। उसके अंदर सस्ता आटा दिया जा रहा था। अब आटा इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मामला है, रोटी का वज़न कैसे नापा जाएगा और ग्राहक को फ़ायदा क्या होगा। हम सबसे पहले इस्लाम नगर के इलाके में हम 2-3 तंदूर हैं यकमुश्त साथ साथ, इस हवाले से बात करते हैं। एक तंदूर मालिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से काम कर रहे हैं आप ये? तकरीबन साल हो गया इधर। अच्छा, बिल्कुल सही बताना है। अभी रूटीन में रोटी का कीमत क्या चल रही है? 15 रुपये चल रही है। 15 रुपये चल रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी 16 रुपये का निकाला है, तो क्या रोटी महंगी? ये तो फिर 1 रुपया महंगी कर दी है। नहीं सर, महंगी नहीं ना कर सकते, कस्टमर रेगुलर है तो वो ऐसे नहीं पोर्ट कर सकते। तो वज़न कितना है? वज़न इसका 200 ग्राम है। तो जो गवर्नमेंट ने कहा है वो कितना है? वो भी 200 ग्राम है। 100 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। आप तो 1 रुपया सस्ता बेची जा रहे हैं। बस ऐसे ही है तो ना। क्या अगर नहीं, अभी कहीं जगह पे कोई 20 रुपये देते हैं, आगे 20 रुपये दे रहे हैं, बिक रहे हैं, तो वो अब कैसे पूरी करेंगे? 4 रुपये कहाँ से निकालेंगे? क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि आप तंदूर चलाने हैं, सच्ची बातें ना, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं इंकशाफात, कुछ होते हैं हुकूमत को बताने वाली कि आप लोगों को आटा सस्ता मिल रहा है। आटा सस्ता नहीं मिलता, ये थोड़ा है ना, तकरीबन 2050 का आता है। ये प्राइवेट है ना? हाँ, मतलब प्राइवेट मिल्क है सरकार की तरफ से। सरकारी नहीं। तो क्या अगर आपको कितने का थैला, ये 10 किलो का? ये 10 किलो का थैला तकरीबन में ये 15 का 10 की आती नहीं पैकिंग। जी जी। तो ये 2050 का है। 2050 का। अगर आपको सरकारी आटा ही 20 किलो का थैला 1600-1700 में मिले तो ज़्यादा आवाम को सब्सिडी मिल फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा होगा सर। पक्की बात है। अच्छा, अभी अगर आज से कुछ साल पहले लें तो कितने की रोटी थी? तकरीबन यही को 10-12 रुपये। 10-12 की। तब अब कोई ख़रीदारी में भी कमी आई है? कितने बेच लेते हैं रोटी रोज़ की? तकरीबन यही कोई 200-300 रोटी बेच लेते हैं। और पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। तो लोग, आपको लगता है कि सख्त कम होने से लोगों को सिर्फ 16 रुपये की रोटी, नान कितने का दे रहे हैं? नान 30 का दे रहे हैं। तो अब वो 20 का कैसे बेचेंगे? 20 का यही महंगाई हो गई, इसकी वजह से। क्या मैदा भी सस्ता मिला है? मैदा नहीं सस्ता मिलता है। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने रोटी लेके फिर कल ही पानी में डुबो के तो नहीं खानी ना। ऐसे ही है। मैं मसला सिर्फ हम ये नहीं, मैं कंडेम नहीं कर रहा, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 16 रुपये की रोटी, 20 रुपये का नान बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये मंसूबे फेल हो जाएंगे जब उनके पीछे बैकग्राउंडर नहीं होगा, उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगी। क्योंकि देखें, अब किसी ने रोटी तो ले ली, अब ये खाना कैसे खाना है। ये दोस्त एक और मौजूद हैं, आप थोड़ा सा नज़दीक आएंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये आप मालिक हैं इसका? चाचू का काम है। अच्छा, चाचू का आप साथ हैं। जी। अच्छा, रोटी 16 रुपये की एक शख्स ले लेगा, फिर वो किधर जाएगा? खाने तो किसी चीज़ के साथ है। तो आपको लगता है कि तो कोई फिर खाएगी? तो होटलों को वैसे ही रजिस्टर करके कुछ सब्सिडी नहीं दे देनी चाहिए कि वो होटल वाला कोई सब्ज़ी सस्ती कर दे, जाए एक आधी रोज़ की सब्ज़ी सस्ती बेचे, ताकि ख़रीदने वाला रोटी के साथ कोई 100 रुपये के अंदर कुछ खा भी जाए? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि गरीब आम का भी सोचा जाए, लेकिन जैसे हमें पीछे से चीज़ आनी है, हमने अपना थोड़ा सा। अभी कितने की सब्ज़ी की प्लेट चल रही है? सब्ज़ी की प्लेट चल रही है फुल 150 की चल रही है और हाफ 80 की चल रही है। ओके। और अगर दाल हो, एक इंसान मतलब हाफ के साथ 2-3 रोटी आसानी से 200 का खर्चा है। नहीं, फिलहाल मतलब कि अगर एक प्लेट के साथ 2-3 रोटी ले ले 40-50 की, और 70-80 का सालन ले ले, 100-125 में रोटी वो लोग खा लेते हैं। लेकिन एक मज़दूर की दिहाड़ी 600-700 है, उसने घर भी आटा लेके जाना है, कुछ दोपहर के टाइम खाना भी है, मुश्किल तो है लोगों के लिए। अब मुश्किल तो है, आपके सामने ही है। लोग कई खाते भी नहीं है, डरते कि पैसे नहीं होते, आते हैं इनकी रोटी का पूछते हैं। तो इस वजह से हम खुद चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ आए, तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद तावन करेंगे। होटल वाले भी साथ तैयार हैं कि, लेकिन ये देखें ना, पीछे आटा पड़ा हुआ, बिल्कुल बता रहे हैं। ये हम प्राइवेट भी जाते हैं तो ये चेक करते रहते हैं फ्लोर मिल्स वालों के साथ, बल्कि एक प्रोग्राम आने वाले दिनों में रखेंगे, क्योंकि आटे का बहरान आने को है या उसे मसनूई तौर पे तैयार किया जा रहा है। एक और तंदूर है, उसके मालिक के पास चलते हैं। यहाँ गाहक भी कुछ आ रहे हैं, मैं सलमान से कहूँगा अगर ये अरेंज हो जाए। मुस्लिम टाउन। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक निकाली है 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान मिलेगा अब। अच्छा, तो क्या अकेली रोटी के साथ पेट भर जाएगा 20 रुपये के नान के साथ, या गवर्नमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, होटल वालों को सब्सिडी दे ताकि खाना ही को खा के पूरा चल जाए? बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं कि मतलब तंदूर वाला कहेगा 16 की रोटी है, उसे पीछे से आटा तो मिल नहीं रहा सस्ता,
तो वो कैसे 16 की रोटी बेचेगा? देखो कुछ ना कुछ तो करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो आटा साहब वो आटे की मिकदार घटा देगा। मैं ये जवाब तलाश कर रहा था, आपने बड़े वैलिड पॉइंट बोला है कि लेकिन वो कह रहे जी पेड़ा भी पूरा रखना है, मतलब उसका वजन भी पूरा करना है। हाँ जी, अब पता नहीं वो आटा कहाँ से लेके आएगा या उसके अंदर मिक्सिंग करेगा, क्यों वजन भी पूरा करना है, रोटी भी पूरी देनी है। पेड़ा छोटा भी हो ना, रोटी बड़ी बना देते हैं, बड़े कारीगर होते हैं बंदे ये। तो वैसे आजकल अगर आपसे मैं ये मालूम करूँ कि आप करते क्या हैं? हम तो रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, रिटायर। तो आपने ज़िंदगी गुजारी है खिदमत के अंदर और अपनी सर्विसेज के अंदर। क्या बहुत सारे मंसूबे गवर्नमेंट के आते हैं, जैसे अभी 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान, आपको क्या लगता है प्लानिंग का फुकदान नज़र नहीं आता कि चीज़ आई है लेकिन लोगों को अब 16 रुपए की रोटी कैसे मिलेगी? जैसे शहबाज शरीफ का 2 रुपए का रोटी थी लेकिन सस्ता आटा मिल रहा था लोगों को तंदूर पे। यही है कि ये इंतज़ामिया की कमजोरी है कि या वादे तो हो जाते हैं लेकिन उसको फिर लुक आफ्टर नहीं करते, उस पर फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता वो। क्योंकि देखें ना, अगर यहाँ कोई फ्लैक्स लगी हो या होटल वाले को सब्सिडी दें, को सस्ती सालन भी प्लेट आधी दे दें ताकि कोई रोटी तो पूरी खा के जाए। अब पानी में डुबो को तो रोटी खाई नहीं जाएगी। बिल्कुल, केरी रोटी को क्या करना है। चलें जी, आवाम को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है, उसको लोग खुशाइंद कह रहे हैं लेकिन साथ कह रहे हैं कि चीज़ों को असर नो कुछ बेहतर थोड़ा सा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कब से होटल चला रहे हैं? 2 दिन नहीं हुए। नवा होटल खोले? नवा ही बिल्कुल नवा। नवा। किन्नी रोटी दे रहे हो? 16 रुपए। ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ 16 ਦੀ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 1300 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। 1300 10 ਕਿਲੋ ਦਾ? 10 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆ। ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਮਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ 16 ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? 76 ਫਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 600 ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਧੱਕੇ भी ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇਣ। तो ये देखें ना, पॉइंट आ गया इनकी तरफ से। अच्छा, ये इनका बड़ा वैलिड पॉइंट था कि 16 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, फिर वो मनसूबा किस तरह, मतलब गवर्नमेंट को आवाम को बता देना पूरे पंजाब में इश्तिहार लगा के 16 रुपए की रोटी बेच रहे हैं। वो कहते तो पहले 16 की बेच रहे हैं। ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਧੱਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। बिल्कुल, ਅਸੀਂ तो रोज देखते हैं टैडी स्टोर के ਆਟਾ बाद। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। कम करने से मसला नहीं हल होगा, रोटी के साथ तो सालन वो 5 रुपये और 10 रुपये और बढ़ा देंगे। मतलब वो नहीं चले, वो रोटी की कीमत सस्ती हो लेकिन वो कह रहे हैं पहले 16 की बेच रहे हैं, वो कह रहा है 15 की बेच रहा हूँ, तो फिर सस्ती किसको? मतलब हमने तो लगा कि पता नहीं आवाम को कोई 25 वाली रोटी 16 की मिले फिर तो फ़ायदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। तो यहाँ हम प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तंदूर वाले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये कितनी देर से काम कर रहे हैं तंदूर का? हमने तंदूर का काम 20-25 साल हो 20-25 साल। ये गवर्नमेंट ने एक मंसूबा शुरू किया कि 16 रुपए की रोटी देंगे और 20 रुपए का नान। हाँ जी, बाकी वो आटा सस्ता करेंगे तो फिर होगा ना। अभी आटा कितने का मिल रहा है? आटा बेच दे रहे 1350 रुपये का। 10 किलो। तो अगर सच्ची बताएं, एक थैले में से कितनी रोटियाँ बन जाती हैं 10 किलो वाली? 10 किलो में 100 रोटी बनती 100 रोटी और 1350 का है। जी। आपको एक रोटी कितने की पड़ती है? है। सामने एक रोटी पे कमी लोग 2 रुपये बचते हैं सिर्फ। 2 रुपए। तो किन्ने दी बेचन दे? 15 रुपये 15 रुपए। तो गवर्नमेंट ने 1 रुपये महंगा करता, फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा हो गया, 3 रुपए बचन नहीं हो गए। 3 रुपये हो गई। लेकिन ये फिर गवर्नमेंट ने 16 क्यों कीते? उन्होंने वो वजन ज़्यादा करता ही, रोटी भारी करो। पहले कि नहीं? रोटी 100 ग्राम ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? और 120 ग्राम का। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ 120 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? फिर तो रोटी तो नहीं रहनी, ਨਹੀਂ पेड़ा करोगे फिर घट जाएगी। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਏਗੀ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਣ? ਇਹ ਆਟਾ 800 ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੰਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ मनसूबा आवे तो सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। चलें जी, ये इन्होंने बड़ा तफसील से थोड़ी डिटेल में बात की है कि चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली लेके चला जाए कि एक अभी रोटी जो है 14 रुपए की पड़ रही है, 15 रुपए की हम ये बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये सस्ता आटा दें तो आवाम को सब्सिडी हकीकत में भी दी जा
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कारीगर का भी खर्चा पुराना है, हेल्पर का भी खर्चा, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ गैस का भी ਇਹ खर्चा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਰਹੇ ਬਚ ਹੈ, ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਈ 16 ਦੀ ਪੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕੋਈ बचत कोई नहीं ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 18-19 ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਿਆ। पै गई, बिल्कुल ऐसे ही फिर कोई ना कोई चीज़ सस्ती देना। बेचती देना। चले ये देखें, ये बड़ी ब्रीफली बात हुई है और यही उनका मुतालबा था कि चीज़ों को आवाम के लिए सहूलत बनाने के लिए उसको प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत चलना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट भर के अंदर इसको आवाम कैसे ले रही है और ख़ासतौर पर तंदूर मालकन देखें, हमारा मामला आवाम के साथ, आवाम के लिए ऐलान किया तो हमने स्टेक होल्डर के पास जाना है, हम गए, हमने सब कुछ दिखाया। आप ज़रा यहाँ से भी देखें, फिर हम होटल एसोसिएशन मालकान और तंदूर मालकान की तरफ बढ़ते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या। पहले ये मुलाजा करें, फिर वापस आ रहे हैं। जी बिलाल, बिल्कुल। अगर तानलेवाला में रोटी और नान की कीमतों की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की हदायत पर और ज़िली इंतज़ामिया की हदायत पर जो 100 ग्राम की रोटी है वो 16 रुपये में फ़रोख्त करने के हवाले से दुकानदारों की जानब से बोर्ड अवेज़ा कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो नान है 120 ग्राम उसकी कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मेरे साथ नान एसोसिएशन के सदर वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। बताइएगा, हुकूमत की जानब से नरखों में कमी की गई है, आप क्या कहेंगे कि 120 ग्राम का नान जो है वो 20 रुपए में आप आसानी के साथ फ़रोख्त कर सकते हैं? नहीं, जो 120 ग्राम का नान है वो हमें किसी सूरत जो ना हम फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि 120 ग्राम का नान जो है ना वो 25 रुपए के में हमें घर पड़ता है। ये पहले भी हम बहुत परेशान थे, लेबर का खर्चा है, गैस का खर्चा है, मैदा जो है वो 1150 का था, अब 1050 का 1500 रुपये का मिल रहा है। तो हमें ये जो गवर्नमेंट का इकदाम है हमें कबूल नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हम बहुत लॉस में जा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 120 ग्राम का नान 20 रुपए में हम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि जो है ना आवाम की जानब से तो इस इकदाम को सराहा जा रहा है, आप बता रहे हैं कि लेबर के खर्चे ज़्यादा हैं, कुछ लकड़ियों के तंदूर भी हैं, और इसी हवाले से जो नान जो है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? आप समझते हैं कि जो ये 120 ग्राम वाला नान कम अज़ कम 30 रुपए का पहले था, अब 25 रुपए का हो जाए तो फिर कुछ बेहतर है, क्योंकि जो लकड़ है वो 1200 रुपये 40 किलोग्राम मिलती है। तेल भी ये महंगे हैं, लिफाफे भी, हर चीज़ जो है वो कारीगरों का खर्चा जो 8-10 हज़ार के 6-7 बंदे 8-10 हज़ार रुपया उनका बनता है। तो हम ये जो एक गवर्नमेंट का इक़दाम है इस पर नज़रसानी करें। हम किसी सूरत ये 20 रुपये का नान हमें नहीं फ़रोख्त कर सकते। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि 20 रुपए का नान जो है वो फ़रोख्त करने में बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी हवाले से जो कुछ मेरे साथ तानलेवाला की शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा, नान और रोटी की कीमत में बड़ी कमी की गई है हुकूमत की जानब से, क्या कहेंगे? जी सर, अपना ज़ीराला पंजाब की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हमें इस चीज़ पे बड़ी खुशी है, हम मुतासर हुए इस चीज़ से। लेकिन ये है कि पहले जो रोटी की कीमत थी, कारोबार पहले नहीं थे, बहुत मुश्किल था। अब जाके ये है कि अभी रोटी की कीमत कुछ कम हुई है, हमें इस चीज़ से कुछ हौसला को तहम्मुल हुआ है। कोई गरीब 2-3 टाइम की रोटी तो आसानी से खा लेगा ना। तो नान 20 रुपये का की है, हमें इस चीज़ पे बड़ी खुशी है। हमारे लिए तो ये है कि हम तो कहते हैं कि मुनासिब से मुनासिब हो, ताकि गरीब 2-3 टाइम की रोटी भी खा ले आसानी से। जी बिल्कुल, जो है रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है और नान 20 रुपये का कर दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है, गरीब का जो 30 का नान था वो 20 का मिल रहा है अब, तो ये तो अच्छा ही है। 20 का इससे भी कम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है इससे भी कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गंदम की इस दफ़ा कीमत 39 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, सस्ती कर दी गई है। आप इस हवाले से क्या? मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਧਣ, ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗवर्नमेंट ਦੇ फैसले ਨੂੰ बहुत सराहते हैं। जी बिल्कुल, जो है शहरियों की जानब से गवर्नमेंट के ये इस फैसले को सराहा जा रहा है कि जो रोटी की कीमत है वो 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जो नान 120 ग्राम है उसकी कीमत जो है 20 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि जो दुकानदार हैं वो अपनी परेशानी का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और इस कीमत में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फ़रोख्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हुकूमत इस हवाले से नज़रसानी करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हसन इकदाम किया गया है। रोटी और नान की कीमतें कम कर दी गई हैं। जो नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं उसके मुताबिक जो नान की कीमत है वो 20 रुपये और रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन तंदूर मालिकान खासे परेशान नज़र आते हैं। आटे, मैदा और जो गैस की कीमतें हैं वो जूँ की तूँ मौजूद हैं। डायरेक्टली रोटी और नान की कीमत कम करने से क्या असरात मुरतब होंगे, तंदूर मालिकान को कितना नुकसान होगा, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, रोटी और नान की कीमत कम कर दी गई है, किन परेशानी का सामना है और जो आटे की कीमत है, मैदे की कीमत है, वो कहाँ तक पहुँची हुई है? मैदे की कीमत जनाब 7,500 का थैला, नान ये बेची 30 रुपये का माल उन्होंने हुकूमत ने करता नान 20 रुपये का, सादा रोटी का 16 रुपये की। ठीक है जी। तो क्या परेशानी का सामना क्या है? मतलब गैस महंगी, गैस सस्ती करें, मैदा सस्ता करें, फिर हम करेंगे रेट सस्ता। अभी तक जो पुरानी कीमतें हैं वो बरकरार हैं, आटे की या मैदे की और गैस की, उसके बावजूद वो कीमतें रखते हुए रोटी की कीमत डायरेक्टली कम कर दी गई। जी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई अभी, यानी कि आप नुकसान में जा रहे हैं। जी बिल्कुल परेशानी का सामना है। जो तंदूर मालिकान हैं उनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो जूँ की तूँ मौजूद हैं, आटा हो, मैदा हो या गैस हो, उसको कम नहीं किया गया। डायरेक्टली रोटी और नान की कीमत कम की गई है, जो कि सरासर इनके साथ ज़्यादती है। और इनका यही कहना है कि जो हुकूमत पंजाब है वो इसका नोटिस ले और जो कीमतें हैं वो कम की जाएँ, ताकि बाद में रोटी और नान की कीमतें भी अगर नीचे आती हैं तो कोई मसला ना हो। पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से रोटी और नान की कीमत जो है उसमें कमी का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। रोटी जो है वो उसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि नान की कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बाद शहरियों की जानिब से हुकूमत ऐलान का खैर मकदम किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि रोटी की कीमत कम की गई है, लेकिन इसके साथ दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतों को भी कम किया जाए ताकि इस महंगाई के दौर में आसानी से गुजर बसर किया जा सके। कुछ शहरी यहाँ पर होटल पर ही मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती की गई है, क्या कहते हैं आप इस सवाल? ये पंजाब की तरफ से जो रोटी का सिलसिला जो अभी सस्ता किया गया, ये खुशाइंद है, ये गरीब आवाम के लिए बहुत रिलीफ है। इसके लिए और भी ऐसे अशिया है जिनको इसमें भी रिलीफ देना चाहिए। हम इस फैसले का अप्रिशिएट करते हैं और आइंदा के लिए इसका दरामद भी होना चाहिए, अमल दरामद भी होना चाहिए। जी आप बताइएगा। ये तो बहुत अच्छा पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, गरीब आदमी के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई को कम होना चाहिए। जी महंगाई को कम होना चाहिए, गरीब आवाम के लिए अच्छी सहूलत है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, रोटी की कीमत कम की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से इस महंगाई के दौर में, क्या बहुत कहते अच्छा हैं? किया भैया, रोटी कम हुई है, बड़ा अच्छा होया है, गरीब बंदा बच जाएगा, नहीं तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आज बिल्कुल अच्छा फैसला जो है वो किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो रोटी की कीमत कम करने के साथ साथ दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतों को भी कम करें ताकि आसानी से गुजर बसर हो सके। और इसके साथ ही ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है रोटी और नान की कीमत कम करने का, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए, सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाए ताकि गरीब जो हैं वो सस्ती रोटी ख़रीद कर खा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपडेट किया कि वहाँ भी असर इन चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। तंदूर मालकान कहते हैं कि हमें सस्ता आटा, सस्ती गैस मुहैया कर दें, हम आपको 16 की बजाय 10 रुपये रोटी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम इंडस्ट्री के अंदर हर जगह बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की बनावट के अंदर जो कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है वो इतनी महंगी हो जाती है कि उसकी कॉस्टिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चीज़ सेल करना उस कीमत के अंदर नामुमकिन होती है। इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मिनिमाइज़ की जाए, यकीनन तौर पर आवाम को सस्ती रोटी मिलेगी, होटल मालकान और तंदूर मालकान भी खुश नज़र आएंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद मज़दूरों का शहर है। चौक घंटाघर के अतराफ़ और हर बाज़ार में हमें मज़दूर, कारोबारी और मेहनत कश नज़र आते हैं जो अपना पेट भरने के लिए रोटी भी खाते हैं। यहाँ तंदूर और यहाँ होटल मालिकान भी हैं, तो हम तंदूर मालिकान और होटल मालिकान एसोसिएशन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ होटल मालिकान और तंदूर मालिकान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक गवर्नमेंट का फ़ैसला आया है हुकूमत पंजाब का कि 16 रुपये रोटी और 20 रुपये नान। आप इस इकदाम को, जिस फैसले को कैसा देखते हैं? आटा सस्ता करने से चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, बाकी चीज़ें भी अल्टरनेटिव सस्ती करनी चाहिए। गैस है, लेबर महंगी है, उसकी और चीज़ें बड़ी इन्वॉल्व हैं, वो सस्ती करें फिर रोटी सस्ती करें। कितने की पड़ी अभी रोटी, कितने की बेची? तो मेरे हाल 20 रुपये की पड़ रही है इनको होटल को, और ये किस तरह 16 रुपये की करेंगे? तो आपको लग रहा है कि एक फ़ैसला हो जाना, इससे पहले इन्हीं के चाचा जी वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने 2 रुपये की बेची है और बिकती नज़र भी आई क्योंकि होटल वालों को सस्ता आटा मिल गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ चीज़। गैस महंगी है, वो गैस हाँ नहीं, दूसरी फार्म जो गैस है नेचुरल वो महंगी है, उसको भी सस्ता करें। क्योंकि बेशतर होटल जो इधर घंटाघर के अतराफ़ हैं, इनकी वो रजिस्टर्ड है पुरानी, और इनके पास कमर्शियल गैस चल रही है। तो गैस बहुत महंगी आ नहीं रही, दूसरे को बायोगैस चलानी पड़ती है, जो सिलेंडर वाली वो महंगी है, बहुत LPG बहुत महंगी है। उसके साथ और चीज़ें भी सस्ती करनी, मतलब रोटी बेचनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े इकदाम कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी होटल चलाते हैं, तो कितनी देर से तंदूर और इससे बसते हैं कारोबार से? 30 साल से। तो ये गवर्नमेंट का 16 रुपये की रोटी और 20 का नान, ये पहले शुरुआत थी 2 रुपये की रोटी बेचते थे, तो अब आटा बहुत महंगा है। कितने का थैला है? 21 रुपये का 15 किलो वाला। हाँ जी। और कितनी रोटियाँ निकलती हैं उसमें से? तकरीबन 15 किलो में तकरीबन 110-15 निकलती है। 110-15। और उसका वज़न? 1 किलो 100 110 ग्राम। तो आप गवर्नमेंट का जी 120 ग्राम रोटी भी होगी और 16 रुपये की बेच रही है। नहीं, ये हमारे को नहीं है, या सुई गैस में कमी करें, 40 रुपये का यूनिट पड़ता है। देखो सुई गैस 4 घंटे आता है, सारा दिन बंद रहता है, फिर भी महंगाई है। और अगर आटा जो है वो आपको सस्ता मिले फिर दे सकते हैं। चलो, ये भी सस्ती करें तो आवाम के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए सहूलियत आप लोगों को भी दे दो। चलो, अस्सलाम वालेकुम। आप भी तंदूर से और होटल से काम से वाबस्ता है, हमारा अपना होटल है, और ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया ये बड़ा अच्छा कदम है, मगर इसके साथ उन्हें चाहिए कि गैस भी सस्ता करें। अकेला आटा सस्ता करने से कुछ नहीं होता, लेबर बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, मसाला जात बहुत महंगे हैं। अगर महंगाई ख़त्म करने पे आए, ये बड़ा अच्छा कदम है, मगर ऐसा कदम जो ना जब ही अच्छा लगता है जब हर चीज़ पर हमें फैसिलिटी मिले, सब्सिडी मिले। और 16 रुपये की रोटी लेके देखें ना, अब यहाँ हम इनसे बात करेंगे, यहाँ दाल है, चना है, कुछ भी मौजूद है, उससे खाली रोटी पानी के साथ तो खानी नहीं है। अब नहीं, ऐसा है कि वो सबसे पहले तो मेन जो ना तरजीह पर गैस सस्ता हो। गैस हमारी अफोर्ड से बाहर है, हमें तकरीबन महीने बाद हमारी जब बिल आता है ना गैस का, हम ये सोचते हैं कि इसे उतारना कैसे है। होटल की या घर की क्या चीज़ बेचनी है, 8-8 लाख 7-7 लाख बिल आ रहा है, हम मजबूर हो गए हैं। अब इसके अलावा हमें कोई काम नहीं आता, या कोई काम आता हो, सारी उम्र इधर लगा ली है, खराद का वो लोहे का काम आता हो या कोई कपड़े का काम आता हो, हम कर रहे हैं। सारी उम्र हमने होटल का काम किया, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। अब गैस के बिल ने, मसाले के बिलों ने, दालों के बिलों ने हमें परेशान कर दिया। हुकूमत काम कर रही है कि अभी शादी हुई है, 1 हफ्ते बाद हमें बचा चाहिए। ये काम नहीं होता, पहले गैस सस्ता करें, मसाले सस्ते करें, फिर बेशक रोटी 12 रुपये की कर दें। तो आप तो देने के लिए तैयार? सस्ता करें, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं गरीब का भला हो, मगर हमारे खून पसीने से भला ना करें, अपनी सब्सिडी से भला करें। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनी सब्सिडी से भला करें, हमारा खून पसीना ना निकाल के सब भला करें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक आम सबसे सस्ती प्लेट किस चीज़ की है? सबसे सस्ती? जी, सबसे सस्ती। तो फिर 16 रुपये की रोटी क्या करेंगे आवाम? 16 रुपये नहीं होनी चाहिए, कम से कम गंदम सस्ती होनी चाहिए, गंदम का रेट कम करें और उसके बाद आटा सस्ता करें, गरीब आदमी को फायदा है। मैं तो 15 रुपये भी, मेरे तो ख्याल में होटलों को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उन्हें दाल सस्ती मिले, ताकि वो सस्ती लोगों को साथ खाने को भी मिल जाए। सस्ती घी सस्ता नहीं है, दाल और चीनी सस्ती नहीं है, गरीब आदमी तो बहुत टेंशन में है। गरीब बहुत टेंशन में है और गरीब के लिए खाना पीना बहुत मुश्किल है। हम अंदर चलेंगे, होटल के अंदर आवाम भी बैठी होगी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले?
खाने आए हैं कुछ? क्या खाने आए हैं? इधर मजदूरी करने आए हैं। मजदूरी करने कहाँ? पाकिस्तान होटल। नहीं, अच्छा आप यहाँ मजदूरी करते हैं, लोग रोटी खाने आते हैं तो सौखे सौखे खा जाते हैं जरा। आवाम गरीब आती है जी, दार से गुजारा करते हैं। पहले तो अच्छा मुल्क था, लेकिन अब बहुत महंगाई हो चुकी है। हर आवाम भूखी तो आम कितनी प्लेट लेती है? आधी प्लेट लेती है या हाफ प्लेट लेती है? कहते हैं हमें 50 की दे दो, 80 की दे दो, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत गरीब कर दिया गवर्नमेंट ने आवाम को, बहुत गरीब कर दिया आवाम ने, आवाम को गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? खाना खाने। क्या खाना है? खाना दाल सब्जी खाएंगे। 16 रुपए की रोटी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा दें जी। भाई रोटी तो 16 रुपये की है, लेकिन आटा बिजली गैस ये भी तो सस्ती करेंगे। कितना कमा के ले जाते हो घर? घर की जिंदी 700 दिहाड़ी हैगी उन्हें की कमा के लिया, उन्हें कहते 200-250 का आया 500 लाया। बिल्कुल जी, घर के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, सब मौजूद हैं, तो 250 की रोटी खा के तो नहीं पेट भरना है, उनके लिए भी कुछ लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? सर मैं ड्यूटी करता हूँ। कहाँ? नादर ऑफिस। नादर ऑफिस, यानी कि आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो खाना लेने आए हैं। अच्छा, खाना आसान है वैसे? नहीं, कोई आसान नहीं है। 16 रुपए की रोटी सही है वैसे? गवर्नमेंट काम तो अच्छा किया है, 16 रुपए की रोटी देते हैं, 20 रुपए का नान देते हैं। नहीं भाई, ये तो अभी बहुत परेशानी वाली बात है। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह तकरीबन 35-40 हज़ार। गुजारा हो रहा है? नहीं, बिजली हमारा 44,000 रुपया है। बिजली का, गैस का? बिजली का। आप हंस के बताई जा रहे हैं, लोगों ने कहना पता नहीं मजाक कर रहे हैं। नहीं, उनके लिए तो फैसलाबादी वैसे यही हाल है। हाँ जी, बस इनके लिए हंस के अपने दुखड़े भी हंस के बयान करते हैं। और उनको लगता है ना ये हम ठीक है, लेकिन हम अपना दुख बयान ऐसे करते हैं। दुख बयान करते हो, कहते हैं हंसना तो मना नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे क्या करते हैं आप? जो भी करता हूँ। किस चीज़ पे? सरकारी। सरकारी। तो आप भी रोटी लेने आए? रोटी लेनी है। तो कितने की रोटी है? 20 की है, गवर्नमेंट का 16 की। होटल वाले अपना रोना रो रहे हैं। रोटी दी है, लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अवाम बहुत परेशान होती है। अच्छा, ये सही है कि अब देखें ना, गवर्नमेंट कहते हैं कि 16 की रोटी, अवाम खुश हो जाएगी, अवाम आगे यहाँ से आप गुजर जाइए। रोटी से मसले हल नहीं ना होते, इंसान के और भी बड़े मसाइल होते हैं। हाँ जी, हाँ, आप गुजर जाइए। क्योंकि इंसान ने सिर्फ खाना ही खाना है, रोटी खानी है, उसके अलावा इंसान के बड़े मसाइल। लेकिन एक आदमी बिल नहीं पूरे हो रहे घर के, वो घर के खाना क्या खाएगा वो? अच्छा, एक आदमी कह देगा 16 रुपये रोटी है, वो आगे होटल वाले से लड़ेगा, होटल वाला कहना जी मुझे ना आटा में सस्ता मिल रहा ना गैस में लड़ना ही है। ये तो लड़ाइयाँ शुरू है। इतनी महंगी है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी भी मजबूरी है ना। एक पहले से तो इतना देने रहे, देखो जो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने भी देनी है, बिल्कुल इसका कोई मैकेनिज्म हो। आने वाले दिनों में देखते हैं मजीद क्या मैकेनिज्म। सर मैं भी रोटी लेने आऊँ सर, ये बात है कि दूसरा गैस इतनी महंगी है। एक ही रोटी है? 2 रोटियाँ लेने आया हूँ। कितने की पड़ी? 20 रुपए की सर एक। ठीक जी सर, ये अपना हर चीज़ मतलब ऐसे है कि महंगाई है। 16 की रोटी दे देते हैं, खानी किससे है? वो यही बात कर रहे हैं ना, खानी किससे है? सालन से ही खानी है, और पानी से थोड़ी कम खाने हैं। ये हर चीज़ इतनी महंगाई की क्या करें? बिल्कुल हर चीज़ महंगी है। हम ऊपर चलेंगे तंदूर के पास, और तंदूर मालकान के जो सदर हैं फैसलाबाद डिवीज़न के, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि एक हम अब आपको अदाद शुमार बताएंगे, एक बोरे में से फ़ी पेड़ा कितना आता है, गैस कितनी लगती है, एक मजदूर की तनख्वाह डाल के एक तंदूर वाले को एक होटल एक रोटी कितने की पड़ती है, और गवर्नमेंट क्या करे। एक ब्रेक दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ वसीम ज़बीउल्लाह मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं होटल और तंदूर मालकान एसोसिएशन के। वसीम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुबारक हो, 16 रुपये की रोटी है, 20 रुपये का नान है, तो अब कब से इसकी सप्लाई शुरू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसकी सप्लाई तो पॉसिबल नहीं है, ये खुला तजाद हो रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान छोड़ के ये पंजाब में सिर्फ फिल वक्त ऐलान हुआ है, ये हो नहीं सकता। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि सब्सिडी जो इन्होंने दी हुई है ना, वो अकेले तंदूर पे दी हुई है। वहाँ पे रेट 1 BTU जो गैस का है वो है 500 रुपया, और हमारी मुतअद्दिद बार ओगरा के चेयरमैन साहब से, और ये जब से गैस का रेट जो है इन्होंने 1 TB जो होटलों पे दे रहे थे 1300 MMBTU सॉरी, तो वो 1300 रुपये से यकदम इन्होंने किया 3900 रुपया, अब वो हो गया 4200 रुपया, ऊपर से 16 रुपये रोटी का आर्डर आ गया। यानी कि अब सब्सिडी गैस पे इस वक्त आपको कोई नहीं मिल रही? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कुछ नहीं, ठीक हो गया। वो जिन लोगों को दे रहे हैं, फैसलाबाद की, अगर मैं अकेले फैसलाबाद अपने शहर की बात करूं, जिसका मैं नुमाइंदा हूं, जिसकी मैं तर्जुमानी कर रहा हूं, फैसलाबाद में चंद सिर्फ गिनतों हाथों में गिन सकते हैं आप लोग, 12 या 20 या 30 के करीब तंदूर है जिनको सब्सिडी दे रहे हैं, और गैस की मद में, और वो तंदूर जो है वो 500 रुपये लेके उस पर इम्प्लीमेंट 16 रुपये करेंगे।
हमारे होटलों पे ये क्या लेने आए हैं? हमारे एहतजाज रिकॉर्ड है, हम आपका मीडिया गवाह है कि हमने हर लिहाज से हर प्लेटफार्म पे दरखास्तें दी हैं, आवाज़ें उठाई हैं कि ये जुल्म ना करें गरीब आदमी। और दूसरे नंबर पे मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारा कोई बंदा पंजाब में होटल वाला, ढाबे वाला कोई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, और हम लोग तो घरों के चूल्हे बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। हमें तो आज तक आगे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और जिस होटल के ऊपर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस होटल पे अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में वाहिद ये होटल है जिसको आज़ाद हासिल है, जिसने 1942 में आने की रोटी बेची है और आज 20 रुपए की रोटी बिक रही है। आने की रोटी से लेके 20 तक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा वालिद ये वो, हमें आज़ाद हासिल है। हम वो असल स्टेक होल्डर हैं जो बानिए पाकिस्तान बनने से, होटल बनने से पहले और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम फाल कर रहे हैं। जितने मसाइल की तर्जुमानी हमारे पास है, हुकूमत पाकिस्तान के पास भी नहीं है, क्योंकि हुकूमतें तो बदलती रहती हैं। अच्छा, आपको कोई इतराज़ है 16 रुपये की रोटी में? भाईजान इतराज़ की खुला इतराज़ देखें ना जी, सब्सिडी दी हमें, जवाब है नहीं। 4200 रुपये एक यूनिट पे एक बोरी 5000 ये 12000 रुपये की बोरी हम ले रहे हैं 1.5 नंबर आटे की। वो जब हमने सिर्फ 1 BTU 4200 रुपये के साथ ज़रब देनी है तो किधर जाना है? ऊपर से जुल्म ये है कि वो 4 घंटे आती है, 8 घंटे आती नहीं है, और 12 घंटे की दुकानदारी में 8 घंटे की लकड़ी भी इस्तेमाल होनी है, और वो जो महंगी 42 वो भी। अब एक तरफ साथ ही समझ लें मेरा तंदूर लगाया हुआ गवर्नमेंट ने, वो उसको 500 रुपये दे रहे हैं। अब उसका और मेरी वो जो रोटी की कास्ट है वो सेम तो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर गैस की बजाय आटा सस्ता आ जाए तो फिर कुछ हो सकता है? इम्प्लीमेंट है ना जी, सारी चीज़ें बन के यानी कि अभी 16 रुपये और 20 रुपये में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें सबसे आटा तो हमें चले 500 क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है ना, ये गैस की मद में तो वो कुछ दे ही नहीं सकते क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट का मसला। ये बिलाल भाई कल फैसला हुआ, आज लोगों जो ब्लैक की हैं ये इन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है, जुल्म हम पे होना है। हमने इम्प्लीमेंट के लिए आगे जाना है, बताना उन्हें कि जनाब हमें तो गैस की सब्सिडी नहीं मिली, मेरे साथ वाला तंदूरा उसको दी हुई है, उसको चेक तो करें। वो 20 रुपये बेच रहा है, उसको FIR भी दें, उसको काटें भी। मुझे तो मेरा तो पड़ता लाए ना, मुझे किस हिसाब से आपने 16 रुपये करनी है? मुझे तो घर में कास्ट बनाने के बाद 18 रुपये पड़ रही है। क्या 2 रुपये भी मेरा हक नहीं है, या मेरा हक ये भी नहीं है? अच्छा, इन्हीं के दौर में नून लीग के 2 रुपये की रोटी भी रही है, आप लोग बेचते रहे हैं, उसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म था कि सब खुश बेच रहे थे, सबको बच भी कुछ ना कुछ रहा था? बिलाल भाई उस वक्त रेट जो था ना वो तकरीबन गैस का 600-700 रुपये BTU था, और दूसरे नंबर पे दाल का रेट, दूसरी चीज़ों का भी रेट देखें वो बहुत सस्ता था, वो एक पड़ता रल जाता है। उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग तो सर्वाइव किए ही नहीं, ना हमने कोई जदादें बनाई हैं, ना हमने कोई ऐसी चीज़ें बनाई हैं। ये माद के साथ किसी तरफ इशारा नहीं है, टून चेंज नहीं है, बताने का मकसद कि हम दुख रहा है वो ये मज़ीद हम ये पॉसिबल नहीं है कि 16 रुपये से हम तो 25 रुपये करने की सोच रहे हैं। रात को पेट्रोल बढ़ा है, 3 दिन पहले बिजली बढ़ी है, 4 दिन पहले गैस बढ़ी है, हम इसी जंजलों में निकल नहीं रहे, हमारा ज़हन मुतमिन है ही नहीं, और इस काम के अलावा हम कर कुछ नहीं कर सकते। कैसे पॉसिबल है कि हम लोग एक चीज़ आए तो हम करें ना? हम तंदूर दिखाते हैं, ये ज़रा सबसे पहले दिखा दें। गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है और ये लकड़ी पड़ी है, यानी कि ये दोनों चीज़ें चला रहे हैं, सरकारी खाता कोई नहीं है इनके पास। अब थोड़ा सा शाहजेब आप मेरे पीछे पीछे आगे आ जाएं, हम थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि रोटी का हिसाब किताब बता देंगे कि रोटी कौन सी कितने की, सेक भी काफ़ी है, तपिश है। और आप यहीं बैठ जाओ बेशक, नीचे बैठ जाओ बेशक, ताकि हमें आप भी नज़र आते रहो। ये रोटी अब एक बनी पड़ी, ये पेड़ा पड़ा है। अब गवर्नमेंट कितने का कह रही है बना के दिया जाए रोटी? 16 रुपये की गवर्नमेंट ने ऐलान किया रोटी का। एक आटा सस्ता करने से ये काम मसला हल नहीं होगा, इसको तवाज़ुन इसमें लाना पड़ेगा। जो सब्सिडी आप लोगों ने तंदूर पे दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी दे रहे हैं, वो तंदूर एक मैक्सिमम हो, किसी साहब मीटिंग बुलाएं फैसलाबाद के, वो मालिक है फैसलाबाद के, उनके साथ हम लोग बैठें, हम उन्हें बताएं कि पूरे फैसलाबाद में ये इम्प्लीमेंट 16 रुपये कैसे होगी। इस पर 2-4 दिन की वर्किंग होगी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बतौर हम भी नुमाइंदे हैं, वो भी खिदमत के लिए, हम भी खिदमत के लिए। अभी आपने इंटरव्यू में मेरा ख्याल किया, वो 2 रोटियाँ लेने आया, उसने दाल के पैसे नहीं देने। वो हमारे होटल ऐसे लोग हैं जो गरीब परवर लोगों को 2 रोटियों के ऊपर सालन डाल के देते हैं, सालन ही लगा देंगे। अल्लाह की ज़ात का हुक्म है कि जितना तुम दोगे उतना हम तुम्हें 70 गुना ज़्यादा करके डबल देंगे, 70 गुना ज़्यादा। वो तो फलूस की ताकत के साथ होता है ना जी। तो दूसरे नंबर पर हमारी तो कोशिश ये है कि गरीब आदमी 16 की नहीं 10 रुपये की खाए, लेकिन पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल एक तरह ही है कि ये हम लोग स्टेक होल्डरों को साथ लें और गैस की फराखी दें, हमें सब्सिडी दें गैस के ऊपर, और दूसरे नंबर पर आटा सस्ता करने से ये मुसीबतें नहीं हल होनी, बिल्कुल नहीं हल होनी कि हम ये कहें कि जी मैं 16 रुपये की बेच दूंगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, सब्सिडी दे दी है, आटा 2 चीज़ें सस्ती होगी,
फिर ये हो अच्छा, उसी में आवाम को समझाने के लिए थोड़ा सादा बता दें कि एक रोटी के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, ताकि वो जो आप फिगर्स के साथ बताते हैं ना, ताकि गवर्नमेंट को भी नज़र आ जाए कि सिर्फ बातें नहीं हो रही। मैं सिर्फ हम कह रहे हैं रोटी अच्छा काम है, 16 की बल्कि 10 की मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या हो, कितने का वजन बन रहा है, कितना खर्चा आ रहा है? उस पर 130 ग्राम पे 14 रोटियाँ निकलती हैं। 14 में 130 की गवर्नमेंट ने कहा, 120 का है। 120 ग्राम का पेड़ा जब हम करेंगे ना, मैं आपको सिंपल बता दूँ, ये एक पेड़ा है जी, ये 1000 ग्राम आटे में 700 ग्राम पानी लगता है, 170 ग्राम का हो जाता है। जब हम इसे 120 ग्राम का रखेंगे ना, तो पानी के अंदर खुश्क होकर ये 100 ग्राम की रोटी निकलेगी। ठीक हो, ये 100 ग्राम की रोटी जो है ये तकरीबन 13 के करीब निकलेंगी। अच्छा, बोरी का असूल है कि बोरी में ना तकरीबन 50 या 60 रोटी ख़राब ज़रूर जलती है। ये भी नहीं गवर्नमेंट को पता होगा, किसी को भी नहीं लगता होगा कि इसमें ख़राब भी निकलनी। अच्छा, वो जो 13 रोटियाँ हैं, अगर मैं कास्ट 150 रुपये में ले रहा हूँ, तो मैं लकड़ी भी जला रहा हूँ, मजदूरी भी मैंने देनी है, और पंजाब फूड अथॉरिटी जो कि हमारे वेल विशर हैं, तो पास टाइम वो बड़ा अजीब काम करते हैं, उनका कहने के पे जो पेपर लगाया वो पेपर भी महंगा है, वो 50 रुपये वो भी लगा के देना मस्त है। जी 50 पैसे का फी पेपर पड़ता है। ये सारी चीज़ें कास्ट जब लगती है ना इसके ऊपर, तो हमें पेड़ा ही घर में कच्चा पेड़ा जो है 17 रुपये पड़ रहा है। अभी हमने मजदूरी देनी है, और होता क्या है कि एक बोरी जो बिकती है, एक बोरी में हमें 3000-2500 इतने रुपये बचते हैं। गवर्नमेंट शायद ये समझती है कि जो होटल मालकान है ये खुद रोटी बनाते हैं। नहीं, हमने लेबर रखी होती है, हमने दाल फ्राई के लिए, दाल के लिए बनाने वाला अलहदा होता है, बर्तन धोने वाला। आप लेबर खत्म करके खुद बनाएं, तो खुद नहीं ना बना सकते हम, ये अल्लाह की तकसीमें हैं। अगर सारे काम एक बंदा ही करता, देखिए मिल का मालिक हो या छोटी दुकान का मालिक हो, तो उसने भी सेलमैन रखे होते हैं। इवन के फल फरोश, सब्जी फरोश जो बाज़ारों में हैं, उन्होंने भी 2-2 रखे होते हैं। अकेले का काम नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो लेबर कास्ट करें, वो लकड़ी कास्ट करें, वो गैस का रेट कास्ट करें, फिर इनको पता चलेगा कि किस रेट पे बिक रही है सारा कुछ। ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट सर पकड़े के बैठेगी, सही करें। अभी मैं वो तंदूर या वो होटल इस रेंट में शामिल नहीं कर रहा जो किराए पे हैं, जिनके अपने मालकान खुद नहीं है वो लोग। तो इसका मतलब कहने का ये कि ये सारी ज़रबे तकसीमें हमारे पास प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएँ। अगर 150 से 130 भी करते हैं तो पड़ता वहीं पे आना 20 रुपये भी आएगा। वो जो बल्कि हमें, मैं तो यूँ कहूँगा कि हमें डीसी साहब एप्रीशिएट करेंगे कि यार ਤੁਹਾਡਾ हौसला है कि तुम बेचन दे हो। अच्छा, मैंने ये देखा था कि वो एक नोटिफिकेशन निकला फैसलाबाद गवर्नमेंट ज़िला इंतज़ामिया ने, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने 16 रुपये रेट निकाला, इन्होंने 15 रुपये निकाल दिया। यानी कि 2 नोटिफिकेशन में इन्होंने 1 रुपये और काम कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको बड़े होकर दिखाते हैं ना, तो अब तो आपको 15 बेचनी पड़ेगी, शहर पता नहीं ये रिवर्स करके अब 16 ले जाए। तो मैं तो हैरान हूँ जी कि इन पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर हैरान हूँ कि खुद तो शायद इनके वो पेट भरते ना हो, लेकिन जिनका भर नहीं रहा, भरने के करीब है, उनसे भी उसके पेट को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं, पता नहीं किधर बैठे होते हैं। मुझे बिलाल भाई, मैं आपको बसा से क्वेश्चन करता हूँ कि जब रेट 1100 रुपये BBTU था, ये गैस MMBTU सॉरी, तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए उस वक्त भी 20 रुपये की बिक रही थी, अब 42 रुपये किया है, अब भी 20 रुपये बिक रही है। वो जो 3300 रुपये का गैप है वो किसने पूरा किया? या वो जो 2900 का गैस है वो किसने पूरा किया? लेकिन देखिए आवाम के सामने, अब आवाम को तो अच्छा बन के दिखाना है, हमने बड़ा अच्छे काम कर दिए। तो फिर इसका मतलब है जब नीयतें साफ नहीं है तो रब की मदद कैसी है? प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने तमाम तफसीलात स्टेक होल्डर्स को लेके आए, आवाम क्या कहती है, तंदूर मालिक क्या कहता है, होटल मालिक क्या कहते हैं, एक आम आदमी क्या कहता है, सरकारी मुलाजिम क्या कहता है। अब हमने दिखाया कि एसोसिएशन के जो सदर हैं वो क्या कहते हैं, नंबर पर नंबर बताया, एक आटे का थैला, कितने पेड़े, कितनी लकड़ी, कितनी गैस, कितना सब कुछ लगने के बाद क्या बचता है, कहाँ है। मैं कभी भी इसके ख़िलाफ़ नहीं, मैं बल्कि प्रोग्राम में अप्रिशिएट करता हूँ, ये चीज़ अच्छी है। आवाम को हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन जो बनाने वाला है उसको भी कुछ बचे। वो भी अपना कारोबार लेके बैठा, कारोबार बंदिश की तरह नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को जिसने मशवरा दिया उससे पूछा जाए। बिलाशुबा मरीम नवाज़ का ये ख्याल नहीं होगा कि होटल्स को बंद करवाया जाए या इनके ऊपर ऐसे कदगने लगाई जाएँ, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर के लोग हैं उनको चाहिए कि वो उनको प्रॉपर गाइड बाकी भी करें कि इसका बैकग्राउंडर क्या है, इनको सस्ता आटा देना है, गैस बाकी गवर्नमेंट से लेके देनी है, ताकि चीज़ें असर नो चलती हुई नजर आएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।